देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास में यहां पर क्या है ना, एक गाड़ी है हमारे पास में और इस गाड़ी पे एक प्लैंक रखा हुआ है और इस प्लैंक पे एक और ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास है 2 kg एट एन एंगल ऑफ 37। ये जो चीज रखी है ये रेस्ट पे है, ठीक, ओके, रेस्ट पे हो गई। अब तुमसे कह रहा है कि ये जो गाड़ी है ये 4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रही है, ठीक। तो तुमसे कहा कि आफ्टर 2 सेकेंड नहीं इन 2 सेकेंड फाइंड वर्क डन इन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में वर्क डन फाइंड करके बताओ। क्वेश्चन समझ में आ गया? 2 सेकंड में क्या फाइंड करके बताओ? वर्क डन फाइंड करके बताओ। ये ब्लॉक हमारा, गाड़ी हमारी चल रही है विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हमारी गाड़ी चल रही है। ब्लॉक रखा हुआ है हमारा जिसका मास है 2 kg और ये रखा हुआ होने के बाद जब ये हमारा आगे बढ़ रहा है ये रखा हुआ है रेस्ट पे। वैसे तो इसके अंदर टेंडेंसी क्या होती कि ये स्लाइड करके नीचे आ जाए, लेकिन स्लाइड करके नीचे नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि कोई ना कोई फोर्स इसको रोका हुआ है। वो फोर्स कौन होगा? फ्रिक्शनल फोर्स होगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स देखना है, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स इनटू 4 मीटर पर सेकंड, या कह सकते हैं इसमें तुम लिख देना फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ये लगा देना फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन। अब ऑब्वियसली यहां पर फ्रिक्शन तो होना ही है ना, फ्रिक्शन तो इसमें होना ही है। अब वो जो फ्रिक्शन है उसकी वजह से वर्क डन कितना हो रहा है ये बताना है हमको। जल्दी से कैलकुलेट करके बताएं, तेजी से बताएं। कर पाएंगे सब लोग? जल्दी से तेजी से बताएं, इजी क्वेश्चन है। कई बार ऐसा होता है ना, मास की कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे मैं अगर तुमसे कहूं यहां पर कि ये तुम्हारा एक सरफेस है और सरफेस पे यहां पर ये तुम्हारा ब्लॉक रुका हुआ है, ठीक है, ये थीटा इज इक्वल टू सपोज 37 है और ये ब्लॉक हमारा रेस्ट पे है, तो कहा जाए कि फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स अगर तुमसे कह दिया जाए फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक, तो क्या करोगे तुम? फ्रिक्शनल फोर्स 2 kg का मास है तो तुम क्या कहोगे? यार यहां पर जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है 20 sin 37 दैट इज 3/5, यानी कि ये कितना हो जाएगा 12 न्यूटन आ गया ये हमारा। तो अगर ये ब्लॉक हमारा रेस्ट पे है, 12 यहां लग रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी हमारा कितना होगा बेटा? 12 न्यूटन ही तो होगा, है ना। तो यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की जरूरत हमको नहीं पड़ी। देखो जरा, जो हमारा यहां पर नीचे लगने वाला mg sin थीटा अगर ब्लॉक रेस्ट पे है तो जो ये है वही वो होगा ऑब्वियसली। जल्दी से बोले 144 चेक करते अभी आंसर चेक करते। चलो चेक करा जाए, इस चीज को मैं मिटा रहा। देखो जरा, ये तो तुम्हें पता है कि वर्क डन अगर हमने फाइंड करना है बाय फ्रिक्शन और 2 सेकंड में, तो 2 सेकंड में हमारी जो गाड़ी आगे चल जा रही है तो वो 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, तो जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 8 मीटर हो जाएगा 2 सेकंड में। 1 सेकंड में 4, अगले सेकंड में 4, तो दोनों 2 सेकंड में कितना हो जाएगा वो डिस्प्लेसमेंट? तो आप कहोगे 8 मीटर। 8 मीटर हमारा क्या हो रहा? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब मैं अगर तुमसे कहूं कि यार यहां पर इस ब्लॉक को देखो, इस ब्लॉक को देखोगे तो तुम्हें क्या दिखेगा? ऐसे करके देखो, ये हमारा 37 है। तो अगर मैं बात करूं कि यहां पर जो लगने वाला था 2 kg का ब्लॉक है, तो 20 sin 37 दैट इज 3/5, तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 12, है ना, ये 4 और 12, तो 12 न्यूटन का हमारा क्या आ रहा है? ये वाला फोर्स आ रहा है जो स्लाइड कर रहा है इसको। तो फ्रिक्शनल फोर्स की अगर हम बात करें, फ्रिक्शनल फोर्स हमारा कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 12, बोलो हाँ या ना, 12 न्यूटन। अच्छा, इसे हॉरिजॉन्टल से मिलाकर देखते हैं, ऐसे करके हॉरिजॉन्टल से इसको मिलाकर देखा हमने,
ठीक, सोच के बताओ जरा कि ये एंगल अगर हमारा 37 है तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 37, ये 37 हो गया ना, तो ये वाला एंगल कितना हो गया बताओ जरा, सोचो, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, 180 माइनस 37, बोलो। डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट अपना इस डायरेक्शन में, फ्रिक्शनल फोर्स अपना इस डायरेक्शन में, तो अगर यहां से तुमसे कहा जाए कि यार बताओ जरा एंगल कितना हो रहा बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो आप कहोगे 180 माइनस 37। यार देख लो, फील कर लो ना, ये तुम्हारी सरफेस थी, ये तुम्हारा ब्लॉक था, ये लगा तुम्हारा फ्रिक्शनल फोर्स, ये तुम्हारा लग रहा है अप्लाइड फोर्स, है ना। हॉरिजॉन्टल ऐसे करके ड्रॉ कर लो, ये तुम्हारा 37 ऐसे करके दे रखा है, ये वाला एंगल तुम्हारा 37 दे रखा है, तो ये एंगल भी तुम्हारा 37 हो जाएगा, तो ये वाला बचा एंगल कितना होगा, तो आप कहोगे 180 माइनस 37। क्लियरिटी है यार। ये दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल अगर काटेगी तो ये तुम्हारे कौन हो जाएंगे एंगल, सोच के बताओ जरा। और ऐसे भी देख लो, यहां पर देखो z बन रहा है, ये 37 है, तो ये वाला एंगल भी हमारा 37, तो ये बचा कितना, पूरी लाइन स्ट्रेट लाइन है 180 की, तो बचा एंगल तुम्हारा 180 माइनस 37 ही तो बचेगा। इसे मिटाऊं या रखूं इसको, तुम लोग देख लेना अपने हिसाब से। अब मुझे ये बताओ जरा कि तुम्हारा जो एंगल है बिटवीन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट विच इज ऑफ 8 मीटर, और यहां पर तुम्हारा फ्रिक्शनल फोर्स विच इज ऑफ 12 न्यूटन, 12 न्यूटन, और इसके बीच में एंगल कितना आ रहा, तो एंगल कहोगे 180 माइनस 37। क्या एंगल तुम्हारा ग्रेटर देन 90 है, ग्रेटर देन 90 है तो वैल्यू तुम्हारी नेगेटिव आएगी, जो वर्क डन तुम्हारा होगा वो नेगेटिव होगा। वर्क डन इज इक्वल टू 12 इंटू 8 इंटू कॉस 180 माइनस 37, बोलो हाँ या ना। यार जगह कम पड़ गई। वर्क डन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 इंटू 8 इंटू कॉस 180 माइनस 37। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 180 माइनस थीटा, तो cos थीटा 180 वाले चेंज नहीं होते, तो ये कितना हो जाएगा, cos थीटा ही हो जाएगा, और माइनस साइन रहेगा इसमें, तो माइनस का 12 इंटू 8 इंटू कॉस 37 दैट इज 4/5, 4/5। यहां से सिंप्लीफाई कर लोगे आपका वर्क डन आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। समझ आया, क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया, जल्दी से बोलो, क्वेश्चन समझ आया। अरे यार अभी भी क्वेश्चन में वेरिएशन आ रहा, आंसर में वेरिएशन, अभी भी वेरिएशन आ रहा। 8 चौक 32, 32 दूना 64, तो 8 चौक 32 और 32 दूना 64, यानी कि 70 के आसपास आंसर आएगा। नेगेटिव में इसलिए है क्योंकि देखो cos की जो वैल्यू होती है, यहां पर क्या दे रहा है, cos 180 माइनस 37 जो है ना, इसकी वैल्यू होती है माइनस का cos 37। बेसिक मैथमेटिक्स का क्लास नहीं किया स्वप्निल तुमने ट्रिग्नोमेट्री में मैंने ये सब बताया था तुम्हें, पहले क्लास है तो ऐप पे पढ़ा हुआ है, देख लेना वहां से, ठीक। तो cos 37 की वैल्यू तो 4/5 हो गई, और माइनस साइन लगा हुआ है तो माइनस का 4/5। वैसे भी तुम्हें बताया था कि अगर एंगल हमारा 90 से ज्यादा होगा, ग्रेटर होगा, cos अपना सेकंड क्वाड्रेंट में ना 90 से ऊपर वाला क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव यहां से भी कह सकते हो, तो नेगेटिव ही आ गया वैल्यू, ठीक। जल्दी से एक बार फिर से बता दूं, एक बार फिर से देख लो जरा। जैसे ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक के अंदर जो टेंडेंसी थी वो नीचे जाने की थी विद mg sin थीटा, टेंडेंसी जो थी वो नीचे जाने की थी। अगर सरफेस फ्रिक्शनलेस होती तो ये बॉडी हमारी नीचे की तरफ जाती विद फोर्स mg sin थीटा, लेकिन ये नहीं जा रही है नीचे, इसका मतलब जो mg sin थीटा यहां पर है वही तुम्हारा फ्रिक्शनल फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स भी कितना हो जाएगा यहां इस कंडीशन में, mg sin थीटा ही तो हो जाएगा। तो मैंने कहा वर्क डन बाय फ्रिक्शन बताना है, फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो गया mg sin थीटा, m है 2, g है 10, 2 इंटू 10 20, और साइन 37 की वैल्यू होती है 3/5, तो ये आ जाएगा 12। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स कितना आ गया, 12 न्यूटन। डायरेक्शन देखो फ्रिक्शनल फोर्स की कहां की तरफ है, यहां की तरफ, और ये जो बॉडी जा रही है ये ऐसे जा रही है, यानी कि इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल मैंने निकालना यहां पर सिखा दिया, 180 माइनस 37 दिखा तुम्हें। अगर ये एंगल तुम्हारा 37 देखो हॉरिजॉन्टल से ये वाला एंगल 37 है, तो ये वाला तुम्हारा 180 माइनस 37 हो जाएगा ना, 180 माइनस 37। तो समझ में आया क्वेश्चन या नहीं समझ आया, जल्दी से बोलोगे।
अभी बताओ, अभी समझ में आ गया? अभी समझ आया या नहीं? समझ आया? इसी क्वेश्चन में अगर वैरायटी में लेकर आता, इसी क्वेश्चन में अगर मैं कहता एक और क्वेश्चन मिलाकर क्या देता, फाइंड वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय नॉर्मल, तो कर ले जाते। वर्क डन बाय नॉर्मल अगर मैं कहता तो कर ले जाते, तो आप कहते हाँ सर बिल्कुल कर ले जाते। करके बताओ वर्क डन बाय